पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और यहाँ पर हमारा काम अभी आधा अधूरा हुआ है। दोनों कमरों की सफाई हो चुकी है, थोड़े कपड़े धुल दिए हैं और आज जो है 2 जरूरी काम निपटाने हैं मुझे। सासू जी कब से लगे हुए हैं पीछे, तो आज फाइनली उन कामों का टाइम आ ही गया है। तो शुरू हो जाती हूँ मैं भी अपने काम में। कपड़े तो थोड़े धुल दे, थोड़े भिगो रखे हैं और अभी कपड़े धुलते धुलते पता नहीं कितना टाइम लगता है। आज जो है मुझे इस वाले कमरे की सफाई करनी है और इस कमरे में जो है कोई नहीं रहता है, तो चादरें मैंने भिगोने के लिए रख दी हैं। और ये है हमारे आटा चावल रखने के बर्तन, साथ में पतीले में जो है मंडवे का आटा रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना, आज मुझे ये वाले पर्दे निकालने हैं और इनको करना है रिटायर। तो किचन में बहुत जगह है इन बर्तनों को रखने के लिए, पर सासू जी नहीं रखते हैं। पिछले साल मैं आई थी, मैंने रखे थे 1 महीने के लिए, फिर मैं गई उन्होंने यहीं रख दिए। मैंने सोचा छोड़ो, 20 दिन के लिए क्या रखना, फिर जो है यहीं रखे जाएंगे। तो ये पर्दे हैं, कम से कम 8-10 साल हो गए इनको लगाए हुए। धुलती थी मैं हर टाइम, पर पुराने भी हो गए हैं। साड़ी से बनाए थे मैंने, तो आज नए बनाऊंगी इनके लिए। पिछले साल भी बोला था सासू जी ने, पर टाइम नहीं मिला, तो इस साल जो है आते ही बोलने लग गए थे। आज जो है इनका भी कर ही देती हूँ आर पार। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद जो है मैंने सोचा अब स्लिप साफ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने जो है अखबार बिछा रखे हैं। और पता है यहाँ ना पहले प्याज से भरा रहता था, सामान से भरा रहता था, अब कुछ नहीं रहता है। अब जो है थोड़े 1-2 डिब्बे होंगे और इस साइड बोतलें होंगी, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा इधर 1-2 कढ़ाई होंगी जो कि बड़ी वाली हैं, हमें नहीं चाहिए होती हैं, जब ज़्यादा लोग आते हैं तभी हम निकालते हैं, उनको रखा हुआ है। बाकी सारी स्लिप खाली हैं। यहाँ पर जो है सासू जी ने भी की मेरी मदद ये पर्दे खींचने में, क्योंकि इनकी जो डोरी है ना, मैंने कहाँ से कहाँ फंसा रखी है मुझे ही पता होगा। और मैं अपने लिए काम और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने बोला आराम आराम से इसको जो है निकालो। और इन पर्दों को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा इनको जो है अब फेंक ही दूँगी मैं। अभी काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, तो मैंने फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाया, सारे अखबार जो हैं यहाँ से निकाले और दूसरे वाले लगाए। यहाँ तो कर ली है सफाई आधी अधूरी, क्योंकि अभी जो है पर्दे बनाने हैं, पर्दे लगाने हैं। अंदर की सफाई भी कर दी है और यहाँ भी। अब दूसरा जरूरी काम जो है पानी की टंकी साफ करना। आराम से जा, तू जरे आराम से सगोड़ा। आफत बच गई। आज जो है टंकी की सफाई करनी थी, पर टंकी में जो है पानी भरा हुआ है, थोड़ी कम हो रखी है, बाकी सारा पानी भरा हुआ है। और इतना पानी जो है ना, फेंकना भी कहाँ है। वैसे ही आजकल जो है बारिश होने में लगी हुई है, सगोड़े वगैरह भी सारे जो हैं गीले हो रखे हैं, तो टंकी करेंगे दूसरे दिन साफ। आफत बच गई, नहीं तो आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम उसमें भी लगता। काम 2 थे और 2 ही हैं, एक कम हुआ। दूसरा काम जो है सासू जी ने बढ़ा दिया है, तो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। उधर जो है लिपाई हो चुकी है और इधर रख दिया है मंडवा। सभी जो है ना मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज थोड़ा सुबह से बारिश नहीं हुई है, तो सासू जी सोच रहे हैं शाम तक बारिश नहीं होगी तो मंडवा थोड़ा छाड़ देंगे, उसको साफ कर देंगे। और उन्हें भी लग रहा होगा जब तक घर में है तब तक थोड़ा थोड़ा काम निपट जाए तो ठीक है। बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी शुरू हो जाती है। हाँ तो ले जाए 40-50 पे नहाना धोना। अब हो रहा है 11:30 हो गए हैं और नाश्ता भी मेरा अभी हुआ। तो अब जो है पर्दा बनाने का काम, तो इस वाली साड़ी से बनाती हूँ पर्दा।
फिर जो है अगर अभी टाइम मिलेगा तो अभी लगा दूंगी, नहीं तो शाम को लगाऊंगी मैं। थकान हो गई आज। जिस दिन काम रहता है ना उस दिन काम और ज़्यादा फैलता जाता है। तो यहाँ पर मैंने पर्दा बनाया और मैंने सोचा अब थोड़ा आराम करूँगी, या तो फिर जो है खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। आराम आराम से बना लूँगी, साथ ही साथ पर्दे भी लग जाएंगे। पर यहाँ पर और ही और काम बढ़ गया, तो यहाँ पर मुझे मंडवा छाड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कहीं बारिश ना आ जाए। और सासू जी को भी लग रहा था कि बारिश अभी आती है, कहीं जो है ऐसा ही ना रह जाए, इसलिए वो भी इधर उधर देखने लग गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिन के 1 बज रहे चाहे 12 बज रहे चाहे धूप है, चलो शुरू हो जाते हैं। और अभी इतनी कड़ाके की धूप लगी हुई है ना, और वैसे भी जो है मुझे ये वाले काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कूटना तो मुझे आता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं कूटती भी हूँ ना एकदम से हाथ में छाले हो जाते हैं। हालत खराब हो गई है। कभी कभी जो है ना ऐसा दिन आता है कि 1 मिनट आराम करने के लिए मैं तरस जाती हूँ। और कभी कभी सुबह से शाम तक मैं सोचती रहती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। 3 दिन से कुछ काम नहीं था। ये पंखा जो है ना इधर उधर घूम रहा है। पहले जो है इसको एक जगह पे किया, ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। और पता है हालत खराब हो गई है, मैं बता नहीं सकती। चेहरा भी इतना लाल हो रखा है। दिन के 1:10 हो गए हैं और मैं शुरू हो गई थी 12:15 बजे से इस काम में। 1 घंटा होने वाला है और अभी जो है ना धूप भी बहुत तेज हो गई थी। हाथ भी लाल हो गए हैं, देखो छाला हो गए मेरे हाथों में। यहाँ पर जो है छाला हो गया है, इस वाले हाथ में भी और इस वाले हाथ में भी। तो मुझे जो है ना सबसे कठिन यही काम लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। और ये कूटने वाला काम तो मैंने पहले भी नहीं किया है अपने मायके में, ससुराल में भी ज़्यादा नहीं किया है जब हम घर भी रहते थे। बस ये मंडवा वगैरह छाड़ना, इसको साफ करना, बाकी कुछ नहीं। अभी रुक जा, अभी खानों पर भी तने जरा उतकन दिया। खाना जो है पतिदेव ने बनाया, मेरी तो खाना खाने की हिम्मत भी नहीं हो रही, मेरे पास का है ही नहीं कुछ। मैं तो बोली कि सीधे जो है लेट जाना था। आज इतना सारा काम एक साथ हो रखा था ना कि मैंने सोचा भी नहीं था। शाम के टाइम में कूटना था, ये बारिश की वजह से जो है अभी कूटना पड़ा। और ऊपर से जो है ना जंगल की तरफ से घने बादल छा गए हैं, बारिश आने ही वाली है। कपड़ों को संभालती हूँ पहले। हाथ कोई देख रही हूँ मैं। अगर सिमी होती ना घर में तो मेरी इतनी आफत नहीं आनी थी, क्योंकि तब उसने मेरे साथ पूरी मदद करनी थी। जब सासू जी जो है मंडवे को धूप में डाल रहे थे ना, मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मैं सोई रहती हूँ 5 बजे तक और सासू जी ने 4 बजे से शुरू हो जाना था। तो सिमी ने कूटना था दादी के साथ, क्योंकि परसों उसने अपनी ताई के साथ भी कूटा था ना। तो मैंने सोचा मैं आराम से सोई रहूँगी, मुझे क्या पता सारा मेरे सर में ही पड़ रहा है। तो सिमी और राजा जा रखे हैं भंडारे में, गांव में भंडारा है। और सासू जी मेरे लिए बोले थे जा जा तू भी जा ले। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। अगर मुझे पता होता ना ये काम अभी करना है मैं भी चली जाती। गोल्टी थी ना।
छोड़ मिनट में आधा निकालो बड़ी लग गया था छोटे 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 5:30 हो रहे हैं और मैं भी अब उठ रही हूँ सोकर। तो खाना खाने के बाद मैं तो 2 बजे से सो गई थी और पंखा चलाया मैंने, दरवाजे खिड़कियाँ बंद की और सो गई आराम से। पता है भयंकर हालत खराब हो गई थी। अभी उठी तो देखा दादी और पोती लगे हुए हैं धनिया कूटने में। मैंने तो भूल से भी नहीं बोला कि मेरे पास दो, क्योंकि मेरे बस का है नहीं। और आज पता है सुबह से ऐसे हो रखा था कि बारिश आती है। दिन के टाइम में धूप लगी। कई तू कसमड़ी बुना था माता रानी ये ठीक करा इन्हें नोनू उन सब उपाय बता पहले इतने चौड़ी फाइनली जो है पर्दे भी लग चुके हैं और पर्दे लगाते टाइम ना आफत आ गई मेरी, क्योंकि अभी छत गर्म हो रखी है तो इतनी गर्मी लग रही थी। ऊपर इतनी आफत आ जाती है ना इन रस्सियों को बांधने में। मुझे ही पता होगा। तो अब बनाती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी चाय। आज जो है 2 जरूरी काम होने थे और 2 हो गए। तो टंकी के बदले जो है कोदा और ये धनिया निपटा लिया है। अब टंकी दूसरे दिन साफ करनी पड़ेगी। तो अब मैं बनाती हूँ चाय। सारा काम निपटाने के बाद आराम से बैठकर चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय। पहले तो मैंने सोचा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी धनिया कूटने के लिए, क्योंकि मेरे बस का बिल्कुल नहीं था। दोनों हाथों में छाले हो चुके थे और पता है धनिया कूटने में तो बड़ी दिक्कत होती है। धनिया के बजाय जो है अगर मिर्च कूटी जाए तो मिर्च कूटने में आसानी होती है। और हमने मंडवा दिन में छाड़ा था, वो भी आसान होता है। पर धनिया कूटना, झंगोरा कूटना और धान कूटना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जो है मैंने सोचा सासू जी अकेले लगे हुए हैं, क्योंकि सिमी ने भी छोड़ दिया था, उसके बस का भी नहीं था। मैंने कहा चलो थोड़ा जो है चली जाती हूँ, थोड़ा कूट लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर फ़ोन में भी बात कर रही थी मैं। दीदी का फ़ोन आ रखा था। 9 बज चुके हैं और हमारा खाना भी हो चुका है। तो आज खाने में जो है 4 प्रकार का बना, रोटियां, दलिया, अंडे, करेले की सब्जी और दिन की दाल बची हुई है। तो जिस दिन जो है काम रहता है ना तो सुबह से रात तक काम ही काम रहता है। हालत खराब हो गई। अभी भी इतनी गर्मी लग गई ना चूल्हे में खाना बनाने में कि क्या बताऊं। सुबह से बारिश का इंतजार हो रहा था, बारिश के चक्कर में 1 बजे की धूप में जो है इतना सारा काम किया, आज बारिश ही नहीं आई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और दिन जो है कल तक दिन में 2 या 3 बार बारिश हो रही थी, सिर्फ आज नहीं हुई। पर चलो हमारा काम पूरा हो गया। धनिया भी कूट लिया और कोदा भी, बस अब निपटा दिया है काम। अब जो है थोड़ी देर दीदी के साथ लगाती हूँ गपशप और इसी के साथ आज के थकान भरे दिन को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।